नमस्कार दोस्तों। 2026 में 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज के क्लास में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बताने वाले हैं जो एग्जाम में 100% आएगा। अब बात है सर कितना नंबर का आएगा, तो आज का अगर आप क्लास देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि कम से कम 2 नंबर जरूर आएगा। हमने यहां पर एक वर्ड यूज किया, कम से कम, मतलब कम से कम 2 नंबर आएगा। इसका मतलब कि 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यदि आज का क्लास कर लेते हैं तो कम से कम 2 नंबर आएगा और ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का सवाल पूछ सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिएगा। यदि इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो समझिए कि बिहार बोर्ड में जो है बहुत अच्छा से और आसान तरीके से आप जो है इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे जो आपके सामने में लिखा हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग 2 बाय 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको हम सिखाएंगे, और 3 बाय 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है वो आपको हम सिखाएंगे। और आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा 2008 से लेकर के 2025 तक ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें कि कम से कम 2 नंबर ना पूछा गया हो। यदि हम कुछ बोल रहे हैं कि कम से कम पूछेगा तो समझिए कि जरूर पूछेगा। बात सबको समझ गए। बाकी जो है विशेष बात अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले जब ये हम समझा देंगे आप अच्छा समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्मा सर जो बोले थे वो बिल्कुल सत्य बात है कि इससे कम से कम 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो बिना देर किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुरू से। तो देखिए यहां पर जो है आपके सामने ये वाला सिंबल आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, तो समझ लेना कि ये डिटरमिनेंट का सिंबल है जिसको हिंदी में सारणिक कहा जाता है। ये डिटरमिनेंट यहां पर जो देखिए आपका 2 बाय 2 ऑर्डर का दिया हुआ है, जिसमें कि आपका जो है एलिमेंट यहां पर लिखा हुआ है। अब कहेगा 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व करके बताइए इसमें से कौन सा होगा। एक बार बता देंगे सब कोई समझ जाएंगे। यदि आप कभी भी क्लास नहीं की है क्लास 12 का, लेकिन आप 2026 में बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो आप एक बार यहां पर सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए। इस तरह का जितना भी सवाल आएगा वो सवाल आपसे बनेगा। यदि आपसे नहीं बना समझिए और किसी से नहीं बन रहा है, यहां पर सबको देखिएगा। यहां पर रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है। ये 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहां पर इसको इससे गुना कीजिए। तो 4 को जब 20 से गुना करेंगे तो ये आपका हो गया 80। फिर बीच में हमेशा देना माइनस, याद रहेगा, बीच में हमेशा क्या देना है, माइनस। फिर जो है इसको इससे गुना करेंगे तो 16 पंचे 80, ये हो गया 80 माइनस 80 कितना, 0। यही हो गया इसका आंसर। अब बोलिए तो इस तरह का सवाल अगर आएगा तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? आप बता सकते हैं कि नहीं? लेकिन याद रहे कि पहले इसको इससे गुना करना, फिर बीच में माइनस देना, फिर इसको इससे गुना करना, सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। आप अगर समझ गए हमारी बातों को, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2017 में और 2021 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल। यहाँ पर देखिए सवाल आपका क्या है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर हमको लगता है कि हमको लिखते लिखते आपका आंसर आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे इसका आंसर क्या होगा, और हमको लगता है सोच क्या रहे होंगे, आप तो बता भी दिए होंगे कि सर बोले हैं कि 10 को इससे 7 से गुना करेंगे तो 70, अब बीच में माइनस, अब 35 को 2 से गुना करेंगे तो ये आपका हो गया 70, 70 माइनस 70 कितना, 0, तो इसका आंसर हो गया 0। अब अगर 2 बाय 2 ऑर्डर का कोई भी इतना अगर रहेगा तो उसको सोल्व करने के लिए अच्छा से आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये भी सवाल देखिए आपका 2017 में पूछा हुआ है। अभी देखिए ये सेम सवाल 2017 में पूछा हुआ है, और ये भी सवाल आपका 2017 में पूछा हुआ है। अब कहेंगे बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो सेकंडम आप बोल सकते हैं कि सर हम तो इसको इससे गुना कर देंगे तो ये आपका -2 हुआ। फिर आप बोले कि बीच में माइनस देना, फिर हम इसको इससे गुना कर देंगे तो -4 को 5 से गुना करेंगे तो -20,
अब देखिए क्या हो जाएगा, -2 और प्लस ये आपका 20, माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 20 आपका कितना 18, यही इसका आंसर हो गया। ये 18 डी नंबर इज द राइट आंसर। सबको समझ रहे हैं? अगर समझ गए तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या इसका आंसर आप खुद से बोल सकते हैं? तो बोलिएगा यस सर। ये आपका 10 को 6 से गुना करेंगे तो 60, अब बीच में माइनस, ये 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60, और ये 60 माइनस 60 कितना 0, यही इसका हो गया आंसर। आप सोचिएगा क्या सर इसका आंसर सिर्फ 0 ही आता है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है बाबू, आप सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा मान वही उसका आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपका 2011 में पूछा हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस तरह का भी क्वेश्चन जो है दिया जाता है जिसमें कि आपका जो है डिटरमिनेंट 0 के बराबर दिया हुआ है, कहता है x का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे आपको टेंशन लेना नहीं है, बस जो बताए वो आपको याद रखिए। यहाँ पर देखिए x को x से गुना करेंगे, ये x का स्क्वायर है, बीच में क्या देना माइनस, फिर यहाँ पर 5 को 5 से गुना करेंगे, ये आपका 25 हो जाएगा। ये तो सोल्व हो गया अपना, ये किसके बराबर दिया हुआ है 0 के बराबर। अब यहां से सोल्व करके x का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर ये माइनस में है उस पर जाएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये आपका रूट लग जाएगा, लेकिन याद रहे स्क्वायर गया उधर रूट लगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ, अगर प्लस माइनस नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए बाबू x का मान निकल गया प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना 5, तो x का मान निकल गया प्लस माइनस 5। देखिए कहां पर है, ए नंबर इज द राइट आंसर। अब बोलिए अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा? निश्चित तौर पर सबसे बन जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और 100% एग्जाम में आएगा। अब बात सर नहीं आएगा तो क्या होगा? नहीं आएगा तो पढ़ना छोड़ देंगे। अगर आज का क्लास आप देख लिए और कम से कम अगर 2 नंबर एग्जाम में नहीं आया हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आपको आश्चर्य लगता होगा सर क्या बोल दिए, हम बिल्कुल सही बोल दिए, और अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा भी करियर का सवाल है। अब यहाँ पर देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 2 डिटरमिनेंट जो है आपस में बराबर दिया हुआ है, कहता है सोल्व करके x का मान निकालिए। तो देखिए पूरा सिंपल है, आप ये वाला डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए, x को x से गुना कीजिए, ये x का स्क्वायर है बीच में माइनस, फिर 18 को 2 से गुना कीजिए, 18 दूनी 36, ये सोल्व हो गया, फिर बराबर। अब इस पार में आइए, यहाँ भी डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए, 6 6 का 36, अब बीच में माइनस, फिर 18 को 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 36। अब यहाँ पर देखिए ये 36 36 कट गया, तो x स्क्वायर माइनस 36 किसके बराबर? 0 बराबर। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का मान 36 उस पर जाएगा तो माइनस से प्लस। अब यहाँ x का मान निकालना है, उधर जाएगा स्क्वायर तो रूट लगेगा, लेकिन किसके साथ? प्लस माइनस के साथ। अब यहाँ पर देखिए ये x का मान देखिए कितना, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6, ये x का मान निकल गया प्लस माइनस 6। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो है ये आपका बी नंबर हो गया। तो हमें लगता है इस तरह का कोई भी सवाल आएगा वो आपसे बन जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कह देंगे इस सवाल को बना करके आप इसका आंसर बताइएगा कितना होगा, तो क्या आपसे ना बनेगा? तो ये क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए दे रहे हैं, ये सवाल 2017 में पूछा हुआ है। अभी जस्ट आपके सामने देखे ये सेम टाइप का सवाल जो है 3 गो पूछ दिया है 2017 में। हर साल एगो जो है पूछता ही पूछता है, कभी 2 गो कर देता है, कभी इसी को 2 शॉर्ट में पूछ देता है 2 नंबर का। इसलिए इस सवाल को बना करके आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे जो है 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपके सामने है। हर साल जो है शॉर्ट क्वेश्चन एगो पूछता है 3x3 ऑर्डर का 2 नंबर का। अब बाकी ऑब्जेक्टिव तो कभी 3 गो, कभी 4 गो, कभी 2 गो पूछ देता है, लेकिन हमने कहा है कम से कम 2 नंबर, लेकिन पूछता है 5 नंबर 6 नंबर, इसी से जो बता रहे हैं। इसलिए सबको देखिएगा। अब 3x3 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको स्लो मोशन में हम बताएंगे ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी समझ जाए, जो पहली बार भी क्लास देख रहा है वो भी समझ जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा से ध्यान से हमारी बातों को सुने, समझे, और वीडियो को जो है लास्ट तक आप देखिएगा, तब ये 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए सीख पाइएगा। जब हम मेन कोर्स जब पढ़ाए थे तो यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सोल्व करने का जो है 8 तरीका बताए थे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको हम 6 तरीका बताएंगे, आप लोग अच्छा से देखिएगा जरूर। यहाँ पर देखिए एक डिटरमिनेंट यहाँ पर दिया हुआ, डिटरमिनेंट को हमेशा डेल्टा से नोट करते हैं। डिटरमिनेंट क्या दिया है, तो ये आपका 1 2 और ये आपका 3, और ये 0 4 और ये आपका 5,
और ये 0 और ये आपका 6 और ये आपका 6, ये 3/3 रोड का ये आपका डिटर्मिनेंट है। सबको देखिएगा, डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए क्या है कि आपको चिन्ह याद रखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट का चिन्ह होता है, क्या होता है, यहां पर देखिएगा, पहला रो का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, दूसरे रो का चिन्ह होता है माइनस प्लस माइनस, और तीसरा रो का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह आप याद रखिए। फिर से एक बार, पहला रो का चिन्ह क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस, दूसरा रो का चिन्ह माइनस प्लस माइनस, और तीसरा रो का चिन्ह प्लस माइनस प्लस। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहला कॉलम का चिन्ह बोलिए, तो प्लस माइनस प्लस, दूसरा कॉलम का चिन्ह माइनस प्लस माइनस, तीसरा कॉलम का चिन्ह प्लस माइनस प्लस। तो ये तो आप समझ गए, रो कॉलम का चिन्ह याद रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3। इसके बाद ये वाला जो है आपका कॉलम नंबर 1 और ये वाला कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, 6 गो हुआ, इसलिए यहाँ पर 6 मेथड से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर कैसे करेंगे सोल्व, अभी जस्ट आपको बताएंगे, आप समझ जाएंगे। क्या आपको चिन्ह याद हुआ? मेरे साथ साथ सबको बोलिए, पहला रो का चिन्ह क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस, दूसरा रो का चिन्ह माइनस प्लस माइनस, तीसरा रो का चिन्ह प्लस माइनस प्लस, याद हो गया। पहला कॉलम का चिन्ह प्लस माइनस प्लस, दूसरा कॉलम का चिन्ह माइनस प्लस माइनस, तीसरा कॉलम का चिन्ह प्लस माइनस प्लस, याद हो गया सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि आपको याद हो गया। अब सोल्व कैसे करेंगे, आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे एक्सपेंड करके, विस्तार करके इस डिटर्मिनेंट का हम लोग मान निकालेंगे। अब विस्तार करने के लिए आपके पास 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, 6 चीज हुआ, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप विस्तार करके इसका मान निकाल सकते हैं, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात सबको समझ गए। हम जो है रो नंबर 1 से जो है इसका सोल्व करने जा रहे हैं, कितना से, ये रो नंबर 1 से इसका विस्तार करने जा रहे हैं। आप चाहे दूसरा रो से कर सकते हैं, तीसरा रो से कर सकते हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, बस आपको चिन्ह मालूम होना चाहिए। तो हम अगर पहला रो से अगर चिन्ह करेंगे सोल्व, यहाँ पर देखिए पहला रो का चिन्ह आपको मालूम होना चाहिए, पहला रो का चिन्ह है प्लस माइनस प्लस। क्या सबको समझे, किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमको मालूम है, हम समय ले रहे हैं, हमको पता है, लेकिन हम समझा करके ही आपको भेजेंगे। बात सबको समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, पहले रो से कर रहे थे, हमने लिख दिया चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए सभी कोई, अब कैसे होगा, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला एलिमेंट का चिन्ह क्या हुआ, प्लस, इसके बाद पहला जो एलिमेंट है वो आपका क्या है, 1, इसको लिखनी। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 1 एलिमेंट है इसका कॉलम को और इसका रो को हम ढकेंगे। ये पहला वाला जो एलिमेंट है इसका रो आपका ये वाला हो गया, इसका कॉलम ये हो गया, इसके संपर्क में जो भी लाइन आ रहा है खड़ा में सोया हुआ में उसको ढक दीजिए। ढकने के बाद देखिए 4 गो एलिमेंट बचा, वो चारों एलिमेंट को 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में लिखिए। यहाँ पर देखिए रो कॉलम को ढकिएगा, 4 टू बचा, क्या बचा, ये आपका 4 5 6 और ये आपका 6। सबको समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, कि पहला वाला एलिमेंट है +1, उसको लिख दिए, इसका रो कॉलम को ढके, 4 टू बचा, चारों को 2x2 डिटर्मिनेंट में लिख दिए। अब आगे क्या करना, दूसरा एलिमेंट का चिन्ह देखिए क्या है, दूसरा एलिमेंट का चिन्ह है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ माइनस देंगे, फिर एलिमेंट है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2, कोई दिक्कत। अब इस एलिमेंट के संपर्क में जो आपका रो और जो कॉलम आ रहा है उसको ढकिए। ढकने के बाद देखिए आपका 4 को बचा, वो चारों को लिखिए। कौन कौन सा बचा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये रो कॉलम को जब ढके थे ये बचा 0 5 0 6, ये आपका हुआ 0 5 0 6, ये तो हो गया। अब आगे बढ़िए आप, अब क्या करेंगे, अब तीसरा एलिमेंट का चिन्ह देखिए क्या है, ये आपका प्लस और एलिमेंट क्या है 3, इसको बाहर में लिखिए, और इस रो के इस एलिमेंट के संपर्क में जो रो कॉलम आया उसको ढकिए। ढकने के बाद देखिए 4 को बचा, उसको लिखिए, क्या बचा, ये आपका 0 4 0 6। कोई दिक्कत, सब कोई समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि पहला रो से अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो पहला रो का चिन्ह याद रखिए प्लस माइनस प्लस, ये +1 लिखे, इसका रो कॉलम को ढके, जो बचा उसको लिख दिए। दूसरा एलिमेंट का चिन्ह लिखे, एलिमेंट को लिखे, इसका रो कॉलम को ढके, जो बचा उसको लिख दिए। अब फिर यहाँ तीसरा एलिमेंट का चिन्ह लिख करके एलिमेंट को लिख के इसका रो कॉलम के संपर्क में जो आया उसको ढक के जो बचा वही लिखिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सबको समझ गए। अब देखिए करना क्या, अब जो है आपको ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए अभी जस्ट हम सिखा चुके हैं,
हमने क्या कहा कि 4 को 6 से गुना कीजिए, ये आपका हो गया 24। अब बीच में दीजिए माइनस हमेशा। फिर यहाँ पर 6 को 5 से गुना कीजिए, ये आपका हो गया 30। सबको समझ गए। अब आगे बढ़िए। फिर माइनस ये आपका 2, ये भी 2/2 डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए। 0 को 6 से गुना कीजिए 0, फिर माइनस, फिर 0 को 5 से गुना कीजिए 0। फिर आगे बढ़िए प्लस ये आपका 3, 0 को 6 से गुना कीजिए 0, बीच में माइनस, फिर 0 को 4 से गुना कीजिए, ये आपका 0। सबको समझ गए। अब इसको आप सही सही सोल्व कर लीजिए। ये आपका 1 24 में इतना घटा 30 तो -6, 0 - 0 0, अब प्लस 0 - 0 0, तो ये आपका हो गया डेल्टा बराबर -6 - 0 + 0। यहां से डेल्टा का मान -6 निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सब कुछ समझे? अब निश्चित तौर पर जो है आप समझ गए होंगे, पहली बार भी अगर क्लास देख रहे हैं आप समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। अब कहेंगे कि ये सवाल को आप सोल्व कीजिए, क्या आपसे सवाल सोल्व नहीं होगा? तो सवाल ये आपसे सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर सबको देखिएगा, सवाल आपका देखिए क्या है, 1 2 -1, इसके बाद ये आपका 5 4, ये आपका 1, और ये आपका 7 6, और ये आपका 1। यहाँ भी देखिए आपका 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। आपको चिन्ह याद करवा चुके हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप विस्तार कीजिए, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान सेम आएगा। अब आप बोलिए किससे हम विस्तार करें? पहला रो से किए हैं, पहला रो से ही करते हैं, और कौन से क्लियर हो जाएगा? यहाँ पर देखिए पहला रो से विस्तार करेंगे। पहला रो का चिन्ह क्या है? प्लस माइनस प्लस, है ना। अब यहाँ पर सबको देखिएगा कैसे बताए कि पहला वाला एलिमेंट का चिन्ह देखिए क्या है, प्लस, और एलिमेंट क्या है 1, उसको लिखिए। अब इस एलिमेंट के संपर्क में जो रो कॉलम आ रहा है उसको ढकिए। तो इस एलिमेंट के संपर्क में कॉलम ये हुआ, रो ये हुआ, ढकेंगे, ढकने के बाद चार्ट दिखाई दिया, उचारों को 2/2 डिटरमिनेंट में लिखा जाए। तो देखिए क्या होगा, 4 1 6 1, ये तो समझ गए। अब दूसरा एलिमेंट में आइए। दूसरा एलिमेंट का चिन्ह क्या है? माइनस, और एलिमेंट क्या है? 2। इसका रो कॉलम को ढकिए, ढकने के बाद चार्ट बचा, उसको लिखिए। क्या बचा? 5 1 7, और ये आपका 1। ये तो समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा देखिए, तीसरा एलिमेंट क्या है? ये आपका प्लस, और एलिमेंट क्या है? ये आपका -1, इसको लिखिए। अब इस एलिमेंट के संपर्क में जो रो कॉलम आ रहा है उसको ढकिए, ढकने के बाद जो बचा उसको लिखिए। तो ये 5 4, और ये 7, और ये आपका 6। क्या सब कुछ समझे? हमको लगता है सब कुछ समझ गए होंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जो 4 या 5 या 6 में पढ़ रहा है और हमारा क्लास अगर देख रहा है तो वो भी समझ गया होगा जी, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। यदि हम क्लास 12 का एग्जाम देंगे तो निश्चित तौर पर वर्मा सर बोलेंगे कम से कम 2 नंबर तो आएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर या 5 नंबर आएगा। वो भी इतना चीज को अब सोच लिया, और आने वाला समय में वो भी साइंस लेगा और वर्मा सर के पास आएगा। इसीलिए जब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सकता है तो आपके अंदर क्यों नहीं आ सकता? इसीलिए आप सिर्फ हमारे साथ डेली जुड़िए, आपको डेली 1-2 नंबर हम बढ़ाएंगे, और हम बोले हैं, आपसे वादा किए हैं कि डेली आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे तो आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सोल्व करना है। क्या ये सोल्व नहीं होगा? यहाँ देखिए डेल्टा बराबर ये आपका 1, 2/2 डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए। इसको इससे गुना करेंगे 4, अब बीच में माइनस, 6 को 1 से गुना कीजिए, ये आपका 6। फिर यहाँ पर देखिए -2, इसको इससे गुना कीजिए 5, अब -1 को 7 से गुना कीजिए 7। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, इसको इससे गुना कीजिए, ये आपका 30, और माइनस इसको इससे गुना कीजिए, ये आपका 28। गुना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आपको आता है। अब यहाँ पर देखिए ये डेल्टा बराबर ये आपका 1, 4 जब 6 में घटेगा तो -2, अब 5 जब 7 में घटेगा तो -2, और ये आपका 30 जब 28 में घटेगा तो ये आपका 2। तो यहाँ पर हो गया डेल्टा बराबर कितना? -2 + 4 -2। यहाँ पर देखिए बाबू डेल्टा बराबर हो गया, देखिए -2 -2 -4, और -4 + 4 कितना? 0। इसका हो गया 0। तो 0 जो है आपका ए नंबर सही आंसर हुआ। और ये सवाल देखिए 2023 में पूछा हुआ, बात सबको समझे। अब 2023 में शॉर्ट क्वेश्चन 2 को पूछा हुआ है, 3x3 का नॉट सॉल्व करने के लिए हर साल पूछता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो क्या ये सवाल आपसे नहीं बनेगा? आप बोलिएगा सर ये सवाल तो हमसे बन ही जाएगा। यहाँ पर देखिए बाबू सवाल आपका जो भी है डेल्टा मान लेते हैं। सवाल है आपका 1 2 3, इसके बाद ये आपका 2 4, और ये आपका 6, और ये 1 1 2।
डिटरमिनेंट का जब प्रॉपर्टीज पढ़िएगा तो ये सवाल को देखते ही बता जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं, आप सोल्व करने के लिए सीखिए अभी अच्छा से। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सोल्व करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, पहला कॉलम से फिर एक्सपेंड करके दिखाते हैं, है ना। तो पहला कॉलम से अगर एक्सपेंड कीजिएगा तो पहला कॉलम का चिन्ह क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस। अब पहला कॉलम से अगर विस्तार करेंगे तो यहाँ पर सबको देखिए क्या होगा, पहला कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, +1, यहाँ लिखेंगे +1। इसके बाद इसके संपर्क में जो रो कॉलम आया उसको ढकिए, ढकने के बाद 4 बचा, उसको लिखिए, क्या बचा, ये 4 6 1 2 हो गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट का चिन्ह माइनस और एलिमेंट क्या है 2, इसका रो कॉलम को ढकी, तो रो कॉलम को ढकिएगा, देखिए आपका 4 बचा, उसको लिखिए 2 3 1 और ये 2। फिर तीसरा एलिमेंट का चिन्ह देखिए क्या है, प्लस और एलिमेंट क्या है 1, इसको बाहर कीजिए, इसका रो कॉलम को ढकिए, इसका रो कॉलम को ढकेंगे, देखिए 4 बचा, उसको लिखिए, ये आपका हुआ 2 3 4 और ये आपका 6। क्या सबको समझे, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सबको देखिएगा, ये डेल्टा बराबर ये आपका 1। अब अगर कहेंगे इसको सोल्व कीजिए, क्या सोल्व कर सकते हैं, सोल्व हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसको इससे गुना करेंगे तो ये आपका 8, अब माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो 6, फिर -2। अब यहाँ पर 2 को 2 से गुना करेंगे 4, बीच में माइनस, 1 को 3 से गुना करेंगे ये आपका 3, अब +1 इसको सोल्व कीजिए, 2 को 6 से गुना करेंगे 12, अब -4 को 3 से गुना करेंगे ये आपका 12। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 8 को जब 6 से घटाएं, 6 में घटाएंगे 2, फिर 4 - 3 1 और ये आपका 12 - 12 0, तो ये हो गया डेल्टा बराबर 1 × 2 - 2 और प्लस ये आपका 0। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा बराबर 2 - 2 कितना 0, जिसका राइट आंसर हो गया 0। तो यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अब बताइए, अगर इस तरह का सवाल आएगा क्या बनेगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपको एक सवाल हम दे रहे हैं, ये सवाल, और ये सवाल को बना करके सही से गुना भाग करके आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और ये सवाल भी देखिए 2023 में पूछा हुआ है, इसके पहले भी जो सवाल बताए उसमें भी जो है आपका 2023 में देखिए पूछा हुआ है ना। हम जो बोलते हैं वही होता है। इसलिए उम्मीद है कि आज का जो क्लास आप देखे होंगे, इसमें जो है 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कोई भी आएगा उसको आप सोल्व कर सकते हैं। अगर 3x3 का कोई भी डिटरमिनेंट अगर आ गया सोल्व करने के लिए, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्त यार में अपना आप जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि डेली आपके लिए हम कुछ ना कुछ नया लेकर के आने वाले हैं, जिससे नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बढ़ेगा। तो अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना है। हम आपके लिए जान दे सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है। सोचिएगा सर जान काहे देंगे, जान इसलिए देंगे क्योंकि आप अच्छा नंबर लाए, आप अच्छा नंबर लाए, उसके लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। क्या आप अच्छा नंबर लाने के लिए जान देने के लिए तैयार हैं अपने आप? इस बात का भी सवाल अपने आप से पूछिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।